क्या आपने कभी ऐसी शख्सियत के बारे में सुना है जो ना सिर्फ मसीही ईमान में मजबूत हो बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से खुदा की खिदमत कर रही हो। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही बाहिकमत और मुतासिर कुन शख्सियत इवेंजलिस्ट अरूज बाबर अटली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो ईमान, कुर्बानी, मेहनत और खुदा पर मुकम्मल भरोसे से भरी हुई है। ये कहानी की शुरुआत होती है 2 जून 1995 को सियालकोट पाकिस्तान से, जहाँ एक नन्ही सी बच्ची ने एक ऐसे घर में आंख खोली जहाँ ईमान, मोहब्बत और दुआ रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थे। 5 भाइयों में इकलौती बहन, वो अपने वालिदैन की आंखों का तारा थी। इनके वालिदैन ने ना सिर्फ उनसे मोहब्बत की बल्कि उनकी हर एक सलाहियत को पहचाना, संवारा और खुदा की राह में चलने के लिए तैयार किया। इनके वालिदैन की मुसलसल हौसला अफजाई, रहनुमाई और मेहनत ने इन्हें बेहतरीन शख्सियत बनाने में अहम किरदार अदा किया। इनकी सलाहियतों को निखारा और इन्हें खुदा की बुलाहट के लिए तैयार किया। इनके फादर पास्टर बाबर इमानुएल गुज़िश्ता 28 सालों से वफादारी के साथ खुदावन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। वो अपने ख़ानदान में सबसे पहले थे जिन्होंने खुदावन की बुलाहट को कबूल किया और उनकी फर्माबरदारी ने एक नई रूहानी मिरास की बुनियाद रखी। इवेंजलिस्ट अरूज बाबर अटली ने 6 साल की उम्र में खिदमत में कदम रखा। इस वक्त लड़कियों के लिए इस मैदान में आना आसान नहीं था, लेकिन उनके पेरेंट्स की मुसलसल हमायत ने उन्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने का हौसला दिया। इवेंजलिस्ट अरूज का वो छोटा सा कदम आहिस्ता आहिस्ता एक जिंदगी भर की बुलाहट में बदल गया, जो ईमान, नज़्म व ज़ब्त और खुदा के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी से तश्कील पाया। आज ये कई अहम जिम्मेदारियां निभा रही हैं। वो एक मुबशरा, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रांसलेटर, इंग्लिश टीचर और इबादत गुजार हैं। गुज़िश्ता 11 सालों से वो आइज़िक टीवी पर होस्ट के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रही हैं, जहां वो अपने फादर और इंटरनेशनल गेस्ट के साथ उर्दू और इंग्लिश में बराह रास्त तर्जमा करती हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है क्रिश्चियन लाइट। यहाँ पर ये महज वीडियोस नहीं बनाती बल्कि वहाँ पर रूहानी चिराग वीडियो की सूरत में जलाती हैं, जो अंधेरों में भटके हुए हैं उनके दिलों को रोशनी दिखाती हैं। वहाँ से निकलने वाला हर पैगाम उम्मीद की किरण, ईमान की मजबूती और हौसले की नई सांस बनकर दुनिया भर के लोगों तक पहुँचता है। इवेंजलिस्ट अरूज अपने ख़ानदान की ख़वातीन में वो पहली लड़की हैं जिन्होंने मीडिया के ज़रिए खिदमत का आगाज़ किया। ये रास्ता आसान नहीं था, ना ही रवायती, बल्कि ये एक इलाही बुलाहट थी, एक ऐसी आवाज़ जो दिल की गहराइयों में सुनाई देती है। और इन्होंने ना सिर्फ उस आवाज़ को पहचाना बल्कि पूरे यकीन, आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उसे कबूल किया। आज वो सिर्फ बोलती नहीं बल्कि दिलों को छूती हैं, ना सिर्फ सिखाती हैं बल्कि रूहों को जगाती हैं, क्योंकि उनकी खिदमत में इंसान की नहीं बल्कि खुदा की खुशबू महसूस होती है। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब खिदमत के सिलसिले में साउथ कोरिया में इनका जाना हुआ। जब वो जनूबी कोरिया की सरजमीन पर कदम रखती हैं तो ये महज एक सफ़र नहीं था, ये एक रूहानी बुलावा था। वहाँ डॉक्टर डेविड योंगी चो की मेज़बानी में मुनक्कद होने वाली CGI कॉन्फ्रेंस में शिरकत इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा बन गई जहाँ आसमानी बसीरत ने इनके दिल को छू लिया। इस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ इन्होंने खुदा के खादमों की रफ़ाकत पाई बल्कि खुदा के आलमी मंसूबे की एक झलक भी देखी। इस तजर्बे ने उनके अंदर एक नई आग रोशन की, एक ऐसा विजन जो सरहदों से बुलंद और एक ऐसा ईमान जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। खुदा के कलाम के साथ इनका ताल्लुक सिर्फ पढ़ने या सुनने तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक जिंदा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें मोहब्बत, अकीदत और मुकम्मल सुपुर्दगी शामिल है। इसी मोहब्बत के इजहार में इन्होंने एक गैर मामूली कदम उठाया, पूरी बाइबल को अपने हाथों से लिखा। ये अमल सिर्फ अल्फाज को कागज़ पर उतारना नहीं था, बल्कि हर आयत के साथ इनकी रूह खुदा की करीब तर होती गई। हर लफ्ज़ के साथ इनका ईमान गहरा होता गया। ये एक खामोश इबादत थी, एक ऐसी दुआ जो कलम के ज़रिए अदा हुई, एक ऐसा सफ़र जिसमें हर सफ़ा खुदा के साथ कुर्बत की एक नई मंजिल बन गया। ये उनकी रूहानी प्यास, उनकी बेमिसाल लगन और खुदा की हजूर मुकम्मल झुकाव की एक खूबसूरत गवाही है। तालीमी तौर पर इन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री हासिल की है और बैचलर ऑफ थियोलॉजी भी किया है।
इसके साथ साथ संडे स्कूल की तरबियत भी हासिल की। ये एक राइटर भी हैं और इन्होंने एक किताब अ वाइस वुमेन लिखी। दरअसल ये हर उस औरत के लिए एक चिरागे राह है जो अपनी ज़िंदगी को बाइबली हिकमत और खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहती है। इस किताब के ज़रिए वो ख़वातीन को न सिर्फ नसीहत देती हैं बल्कि उन्हें एक मजबूत, बावकार और खुदा तरस ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई भी फ्राहम करती हैं। इनकी खिदमत सिर्फ तहरीर तक महदूद नहीं बल्कि इबादत के मैदान में भी इनका दिल खुदा के हुजूर झुका हुआ है। वो अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को खुदा की हजूरी में ले जाने का वसीला बनती हैं। इन्हें पाकिस्तान के मरूफ वर्शिपर्स के साथ मिलकर खुदा की हम्दो सना करने का शर्फ हासिल हुआ, जहां उनकी आवाज़ दिलों को छू लेने वाली बन जाती है। ख़ास तौर पर इनका मशहूर रूहानी गीत जल्दी आ तू जल्दी आ, इस गीत में इनकी शमूलियत एक गहरी रूहानी प्यास की अक्कासी करती है। ये वो पुकार है जो एक सच्चे दिल से खुदा की हजूरी के लिए उठती है, एक ऐसी आरज़ू जो हर ईमान वाले के दिल में जलती रहती है। इनकी ज़िंदगी और खिदमत हमें ये सिखाती है कि जब इंसान खुद को मुकम्मल तौर पर खुदा के हवाले कर देता है तो उसकी आवाज़, उसकी तहरीर और उसका हर अमल दूसरों के लिए बरकत बन जाता है। इवेंजलिस्ट अरूज क्रिश्चियन लीडर्स काउंसिल मीडिया डायरेक्टर भी हैं, जो इनके फादर पास्टर बाबर इमैनुअल ने कायम की। ये काउंसिल मुल्क भर में पादरियों और कौम की तरक्की के लिए काम करती है, रहनुमाई, सपोर्ट और विजन फ्राहम करती है। और फिर 6 नवंबर 2023 का दिन जो हर लड़की के लिए ख़ास होता है, यानी इनकी मंगनी खुदा के खादम नेथन अटली के साथ हुई। तो ये सिर्फ 2 दिलों का मिलना नहीं था बल्कि 2 रूहों का एक मुकद्दस अहद में बंध जाना था। ऐसा अहद जिसे खुद खुदा ने तरतीब दिया। पास्टर नेथन, जो एक पावरफुल स्पीकर, वर्शिपर और विजन रखने वाली शख्सियत हैं, उनकी ज़िंदगी में शमूलियत महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक डिवाइन अपॉइंटमेंट महसूस होती है। ये रिश्ता हमें याद दिलाता है कि जब खुदा किसी को मिलाता है तो वो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि मकसदों को भी जोड़ता है। फिर 2 फरवरी 2024 का वो बाबरकत दिन आया जब ये मुकद्दस रिश्ता एक खूबसूरत और बावकार तकरीब में अज़दवाजी बंधन में बदल गया। बहुत से लोगों ने इसे शाहाना कहा, मगर हकीकत में ये इवेंट आसमानी खुशी की एक झलक थी, जहां ज़मीन पर एक ऐसा बंधन कायम हुआ जिसकी बुनियाद आसमान पर रखी जा चुकी थी। ये शादी सिर्फ एक समाजी ताल्लुक नहीं बल्कि एक रूहानी मिशन है, एक ऐसा बंधन जो पाकिस्तान और अमेरिका को खुदा के एक मुश्तरका बुलाहट के तहत जोड़ता है। ये रिश्ता इस बात की गवाही देता है कि खुदा की मर्जी सरहदों की मोहताज नहीं होती और उसके मंसूबे कौमों को एक मकसद के लिए इकट्ठा कर देते हैं। ये मोहब्बत, वफादारी और ईमान की वो कहानी है जो ना सिर्फ दिलों को छूती है बल्कि रूहों को भी बेदार करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी मलका आस्तर की कहानी की अक्कासी करती है, जिसे एक बड़े मकसद के लिए चुना गया था। यहाँ तक कि इनके शोहर भी प्यार से इन्हें माई क्वीन कहते हैं, जो इस पहचान और बुलाहट की याद दहानी है जो खुदा ने उनकी ज़िंदगी पर रखी है। इन्हें बेहतरीन होस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है, जो इनकी लगन का एतराफ़ है। लेकिन इन तमाम टाइटल्स, अचीवमेंट्स और पहचान से बढ़कर इनकी कहानी ताबेदारी और ईमान की कहानी है। ये एक ऐसी लड़की की दास्तां है जिसने खुदा को हाँ कहा, जिसे मोहब्बत करने वाले वालिदैन और मुकम्मल हमायत हासिल थी, और एक ऐसा खुदा जो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी कहानी लिख रहा है जो उसके अपने तस्वुर से कहीं बढ़कर है। इनका सफ़र अभी भी जारी है और ये सिर्फ शुरुआत है।